ठीक पहले इतना बड़ा धमाका होगा जिसमें संख्या लगभग पूरे सारण से 50,000 लोगों की संख्या यह बोलेगी कि राहुल जी को टिकट महत्वपूर्ण रूप से दिया जाए। नमस्कार, मैं उमेश कुमार यादव। देखिए, इस वक्त हम अमनौर विधानसभा के रेपुरा पंचायत में हैं और रेपुरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राहुल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये अमनौर अपने विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो आइए तमाम बातचीत इनसे करते हैं जिस तरीके से इन्हीं के पंचायत का एक बहुत बड़ा घटना का सामने आई है, जो इनके सरपंच जो है थे, वर्तमान में जो सरपंच थे, उनके ऊपर जो है हमला किया गया है, जानलेवा हमला। तो आइए इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है इस प्रकार की जो घटना की गई है, और इस पे प्रशासनिक रूप से मेरा आग्रह है, मेरी बात हुई है थाना अध्यक्ष महोदय से, डीएसपी साहब से, और अब ज़रूरत पड़ेगी तो एसपी साहब के पास भी मैं जाने का काम करूंगा। और मैं स्पष्ट यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की घटना और ख़ासकर मेरे पंचायत में हुए और एक प्रतिनिधि के साथ, तो मैं किसी भी स्तर से बकसने नहीं जा रहा हूं। अगर प्रशासनिक हर हाल में एक्शन लेना होगा और कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक मारपीट की नहीं है, जानलेवा हमला की नहीं है। ये एक जनप्रतिनिधि की विशेष, उनकी व्यक्तिगत रूप से जनप्रतिनिधि का जो स्वभाव है, हम लोग अवगत हैं उनसे, और इस प्रकार का जिन्होंने यह कदम उठाया है उन पे कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जब तक कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो ये आंदोलन का रुख मैं अपनाऊंगा। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि सारण में हमारे एसपी महोदय बहुत ही प्रभावशाली हैं और बहुत ही सक्रियता उनके हैं, और वो अपराधियों पे और उनके द्वारा जो भी संज्ञान लिया जा रहा है, निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई। सर, अभी तक जो है अपराधी जिसको घटना जो है किया है, वो अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। इसकी जानकारी मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहले कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से तेज़ी से की जा रही है और 1 से 2 दिनों में आपके सामने सारी चीज़ आ जाएगी। जिस तरीके से पूरे बिहार में सर जनप्रतिनिधि पर हमला, मुखिया पर हमला, इस तरीके से हमला किया जा रहा है, तो कहीं नहीं सरकार जो है इसमें विफल है सर। सरकार कठोर से कठोर इस पे निर्णय लेना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेके निश्चित रूप से कुछ अहम 1-2 उदाहरण के तौर पे इतना विशेष कार्रवाई करना चाहिए कि जो भी इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ जो पंचायत स्तर पे हैं, सामाजिक उनकी एक अलग पहचान होती है, और निश्चित रूप से उनके सुरक्षा की बात प्रमुखता से होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं उनके लिए बिहार सरकार को विशेष थाना अध्यक्ष लोगों को विशेष चेतावनी देना चाहिए कि उनका संरक्षण करना और उन पर विशेष निगरानी करना, और उनके द्वारा अगर उनके ऊपर इस तरह का घटना होती है तो निश्चित रूप से क्विक एकदम एक्शन लेना चाहिए। सर, क्या पूरे बिहार में एक बार मामला उठा था कि मुखिया को बॉडीगार्ड मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, तो क्या सर मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि 10,000 कहीं 15,000 कहीं 20,000 लोगों के मत से वो आगे चुन के आते हैं, और उनकी सुरक्षा अगर नहीं होती है, पंचायत पूरे देश का नींव होता है, विकास का नींव होता है ग्राम, और निश्चित रूप से अगर ग्राम प्रधान और मुखिया लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर ये स्टेट और जिला कैसे सुरक्षित हो सकता है। अगर सर आपके विधानसभा में अगर बात किया जाए तो अगला साल जो है 25 में चुनाव है विधानसभा को, तो क्या राहुल सिंह चुनाव लड़ चुके हैं विधायक का, क्या फिर से किसी पार्टी से या फिर से अपना फेस जो है विधानसभा में देने जा रहे हैं? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के मैं साथ हूँ, सभी लोग अवगत हैं, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो भी आह्वान होगा, अगर चुनाव मुझे लड़ाएंगे तो मैं लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो जिस तरीके से सर उपेंद्र कुशवाहा एक एनडीए घटक दल के एक सदस्य हैं, उसमें शामिल हैं, तो क्या सर लगता है कि जो टिकट का बंटवारा होगा तो
इस पार्टी का जो है एक मान सम्मान के तहत एक टिकट मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा और मजबूती से मिलेगा। आप हाल फिलहाल अभी जो 29 को हम लोगों का जिला कार्यक्रम रहा, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। तो ये तो सारण जैसे ऐतिहासिक धरती पे ऐतिहासिक कार्यक्रम राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ये दर्शा देता है। पूरे बिहार में ये मैसेज गया है कि कहीं से हम लोग किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं और हम लोग अपना अच्छा आप एक अधिकार युवा हैं लेंगे। सर, आप एक युवा हैं। अमनौर विधानसभा से क्या आप जो है प्रयास करेंगे कि जो है टिकट को लेकर अमनौर में प्रयास आए? क्या, मेरी दावेदारी है और पूरे बिहार में मजबूत दावेदारी है। मैं पूरे बिहार का एक तरह से सबसे बड़े पैमाने पे यूथ जो मेरे साथ है, आप लोग देख सकते हैं कि कितने तादाद में मेरे साथ यूथ मेरे साथ रहते हैं, सहभागी के रूप में मेरा साथ देने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं किसी भी स्तर पे धरातल पे कमज़ोर स्थिति में नहीं हूँ और पूरे मजबूती से मैं दावेदारी अपना पेश करूँगा। लेकिन मैं मजबूती से दावेदारी के साथ साथ मुझे विश्वास है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नीतियों पे और हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहा है और आगे भी रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट है। सर आप एक एनडीए गठबंधन से हैं, तो जिस तरीके से देखा जाए तो हिंदुओं के साथ जो है अभी जो घटना हुआ है तिरुपति बालाजी मंदिर में, जिस तरीके से घटना किया गया है, गाय का मांस, सूअर का चर्बी और मछली का तेल मिलावट कर कर जो है प्रसाद लड्डू बनाया गया, इस तरीके से किया गया, क्या कहिएगा सर इस विषय पर? ये अभी जांच हो रही है, ये स्पष्टता इस पे नहीं आई है पूर्ण रूप से। इस पे जांच चल रहा है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस पे कुछ कहना। और अगर इस प्रकार की हो रही है मंदिरों में तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश के ऐसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कि वो किसी स्तर पे किसी को बख्शने नहीं जा रहे हैं और ये धार्मिक चीज़ों के साथ, किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सर राम मंदिर में भी जिस तरीके से अयोध्या में लड़की के साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया गया है सर, बहुत ही निंदनीय है और इन सब विषयों पे संज्ञान यूपी गवर्नमेंट निश्चित रूप से मजबूती से संज्ञान लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और देखने में मिल रहा है कि बहुत तेज आंदोलन वहाँ स्वरूप अपना तैयार हो रहा है, तो उसके पहले निश्चित बिहार यूपी सरकार को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। सर पूरे बिहार में जो है बाढ़ से लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, कहीं जो है गांव पंचायत विधानसभा जिला पूरा डूबा हुआ है सर। तो आपके पार्टी, आपके सरकार द्वारा आपके प्रयास से अभी क्या किया जा रहा है सर? देखिए, जो भी जिस क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव अभी आया है उस क्षेत्र के हमारे जिला अध्यक्ष लोग लगातार लगे हुए हैं। अपनी ओर से, पार्टी की ओर से जो भी जितना बन पड़े व्यक्तिगत रूप से वो लोग कर रहे हैं और सरकार को वो लोग लगातार सजग रखने का काम कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पे उन लोगों को सरकार के माध्यम से सुविधा व्यवस्था लगातार अधिक से अधिक कराया जा सके। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह विषय है कि बाढ़ इलाकों क्षेत्र में हम लोगों को हमेशा अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पानी 56 फाटक खोल दिया गया और जिस रफ्तार में बाढ़ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैं यही आग्रह करूंगा उस क्षेत्र के वासियों से जो अभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं, निश्चित रूप से आप थोड़े दिनों के लिए जो आपके घर परिवार में मुख्य सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं अलग ज़िलों में जहां आपके रिलेशन हो या सरकार ने अलग अलग व्यवस्था कराई हैं वहां पे उन लोगों को सुरक्षित रखने का पहले काम करें। सर एक क्वेश्चन और, विपक्ष लगातार हमलावर है सर, कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जनता का खून चूसा जा रहा है, जनता को जबरन मतलब पैसा वसूला जा रहा है, इस तरीके से जो है जनता के साथ व्यवहार किया जा रहा है। यह वर्तमान जो सरकार है, नीतीश सरकार डबल इंजन की सरकार है, क्या कहिए? देखिए, ये तो विपक्ष का काम है, कोई भी चीज़ आता है तो उस पर अपने हिसाब से आंदोलन करना और आवाज़ उठाना उनका काम है। लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के पहले डिजिटल ना होने के वजह से जितना पिछड़ा रहा पूरा देश, निश्चित रूप से 2014 के बाद जो नेटवर्क और आईटी पे जो काम हुआ है और डिजिटल बनाने का जो देश में एक हर चीज़ को डिजिटल से जोड़ने का जो काम हो रहा है, निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन अगर जनता इस रूप को देख रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो अगर इस पे जांच सरकार को करना चाहिए कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे आवाज़ क्यों उठ रही है, आखिर क्या कारण है कि लोग परेशान हैं। बिजली विभाग को इस पे निश्चित रूप से समीक्षा करनी चाहिए और डिजिटल सही है, डिजिटल होना चाहिए, और लेकिन इसकी समीक्षा हो कि डिजिटल जो माध्यम है उसमें आखिर क्यों इस प्रकार की त्रुटियां आ रही हैं, इस पे संज्ञान एकदम बिहार सरकार को। सर जाते जाते अपने अमनौर विधानसभा के जनता का क्या कहिएगा सर 25 को देखते हुए? मैं तो कहना क्या है, अमनौर विधानसभा और सारण मेरे परिवार के सदस्य और सभी जनता जनार्दन मेरे अभिभावक तुल्य हैं, और मैं यही कहूँगा कि आपके क्षेत्र का एक युवा नेता जो अपने जीवन शुरू होने से ही और लगातार सामाजिक कार्यों में और निछावर कर चुका है, आप उसको कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मौका देंगे। और आज सारण वासियों और सबके प्यार और युवा साथियों के साथ देने की वजह से ही आज सारण नहीं पूरे देश में एक अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं। और सारण वासियों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि एक गांव से निकल के और उसको युवा को गांव से निकालकर प्रदेश में और देश लेवल पे एक युवा नेता के तौर पे उभार रहे हैं। इसके लिए मैं सारण वासियों को सबसे प्रथम मैं सारण वासियों के सभी नौजवान युवा और अभिभावकों को अपनी ओर से सादर हृदय से मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। अपने विधानसभा में जिस तरीके से इन्होंने चुनाव भी लड़ा, समाज सेवी के तहत अपने पंचायत में जिस तरीके से काम किए, पूरे विधानसभा में इनका जो सोच है कि अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और युवाओं के बीच में जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, निश्चित है कि अगर अमनौर में अगर बदलाव होगा तो निश्चित है कि युवा आएंगे। और हमारे राहुल जी जो है, जिस तरीके से इनका अनुभव है, जिस तरीके से आशीर्वाद उनको युवा के बीच में मिलता है, साथ मिलता है, निश्चित है कि इस बार जो है 25 में चुनाव होगा, कसम की लड़ाई होगा। इसी तरह खबर आपको दिखाते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, अमनौर विधानसभा ही नहीं, पूरे सारण में आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्द, ठीक चुनाव के पहले, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पंचायत स्तर पे तैयारी चल रहा है मेरा, और लगातार ये 7-8 साल से चल रहा है, चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा धमाका होगा जिसमें संख्या लगभग पूरे सारण से 50,000 लोगों की संख्या यह बोलेगी कि राहुल जी को टिकट महत्वपूर्ण रूप से दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए। और निश्चित अगर मैं उतने बड़ी रैली की तैयारी कर रहा हूं और आपके माध्यम से बता देता हूं कि वो बहुत बड़ा धमाका होगा चुनाव के ठीक पहले।